अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा भाई, अब करना ये है कि वालेकुम अस्सलाम सर। हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में यानी अभी हम प्रेजेंटेशन लेंगे, उसके बाद जो है फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। अब जी जिस सर। ग्रुप का मैं आपके सामने नेम लूँगा, सिर्फ वो ग्रुप अपना जो है क्या कहते हैं, माइक ऑन रखेंगे और वीडियो भी ऑन रखेंगे। बाकी सब अपनी आपको म्यूट कर लेंगे और वीडियो भी ऑफ रखेंगे। सिर्फ जिस ग्रुप का नाम लिया जाएगा सिर्फ वो अपना माइक और वीडियो ऑन रखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रेजेंटेशन लेंगे, उसके बाद जो टाइम हमारे पास रहेगा उसमें फिर हम क्लास को देखेंगे। तो ये कि हम सर जी बोलें। सर जिनकी प्रेजेंटेशन फिजिकल हो गई थी उनकी तो वापस नहीं होगी ना नहीं नहीं, सर, जो उनकी रह नहीं गए होगी। थे वो देंगे? जी जी, जिनकी रह गई है वो देंगे। जी जी, ठीक है। तो ओके सर, तो हमारी हो गई है। ठीक है, मगर आप रहेंगी इसमें क्लास में, अटेंडेंस भी होगी इसमें और बाकी एक एक क्लास भी होगी, तो आप लीव जी मत सर। कीजिएगा, क्लास में रहेंगे। ठीक है। जी सर। अच्छा भाई, तो थैंक फर्स्ट यू। हमारा जो है ग्रुप आई है, अलीना, सबाहत, हुसैन भट्टी। ठीक है, ये तीनों जो हैं अपना क्या कहते हैं, अपने आप को जो है वो ऑन कर लें, माइक और वीडियो, और अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ सब चीज़ें, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप को हम कॉल करेंगे। ठीक है, तीनों अभी क्लास में एंटर हैं, तीनों। ग्रुप आई, अलीना, सबाहत, हुसैन भट्टी। सर आई थिंक नहीं है ये लोग। ठीक है, देखें, जिसको अगर एब्सेंट लगा दिया तो फिर एब्सेंट वालों की प्रेजेंटेशन मैं अभी ले ही नहीं रहा हूँ। क्लास में जो एब्सेंट थे उनकी भी अभी नहीं लूंगा, पहले जो अभी जिनकी रह गई थी उसकी स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो अगर ये एब्सेंट है तो इनके आप दोबारा स्टार्ट यानी फिर हम नहीं लेंगे, इसलिए कि हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद आपके पेपर हैं, 21 जून से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। सर ठीक है भाई, ग्रुप आई नहीं है क्लास में इस वक्त। अलीना, सबाहत और हुसैन भट्टी तीनों जो है एब्सेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप जे में है उनजिला, परवेज, सईदा और सुमैया। ये तीनों क्लास में हैं, प्रेजेंट हैं अभी। ग्रुप जे, ये तीनों भी एब्सेंट है क्लास में। ठीक है। हाँ क्लास यार, जरा आप भी देखते रहें इन चीज़ों को, और फिर मुझे बाद में याद दिलाएगा, नोट करते रहें तमाम चीज़ों को। आई और जे यानी ये दोनों ग्रुप क्लास में नहीं है, इनको हमने यहाँ पे एब्सेंट लिख दिया है। सर ये अलीना क्लास में है। तो हैं, तो फिर इन्होंने अभी तक के मुझे नहीं बोला है, ये सर शायद ये देना नहीं चाह रही है, ये छोड़ देती है। हैंड रेस किया हुआ इन्होंने। ठीक है सर, ठीक है। अलीना आपको बोलना पड़ेगा, माइक ऑन करें अलीना आप। देख, इस तरह टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। और अलीना बताइएगा बाद में, अभी तो फिलहाल सर ये नेक्स्ट नेक्स्ट बताएं सर आप। ठीक। ग्रुप एल है सुहेब, हफीज, जुनेद। ये तीनों हैं क्लास में, अटेंडेंस है, प्रेजेंट हैं तीनों। ग्रुप एल है सुहेब, हफीज और जुनेद।
देखिए 12 मार्क्स की प्रेजेंटेशन है, ये नंबर आपके पास से चले जाएंगे, फिर इसमें फिर आपको 0 मिल जाएंगे जो एब्सेंट होगा। ठीक है, सुहेब, हफीज और जुनैद आप भी एब्सेंट है इस वक्त, एब्सेंट ही लगाएंगे, टाइम हमारे पास नहीं है इतना। ग्रुप एन है हमारे पास, अवेस परवेज, हसन अली और जिरगाम। ग्रुप एन, ये तीनों भी एब्सेंट हैं। ठीक है, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी दी थी इनको कि ये प्रेजेंटेशन दे दें, उस दिन नहीं थे ये लोग, प्रेजेंट नहीं थे या प्रेजेंट थे तो उन्होंने जो है एक्सक्यूज मी सर, दी थी जी। एक्सक्यूज मी सर जी, जी हमारा नाम अब्दुल्ला एहसान अली है, आपने अब्दुल्ला एहसान अली बोला है। 2 मिनट रुक जाइए, ग्रुप एन में हसन अली बोला है मैंने, अच्छा जिरगाम, हसन अली और अवेस परवेज, ये ग्रुप में हैं आपके? सर, मैंने अपनी अलग प्रेजेंटेशन तैयार की है। फिर लास्ट में बताइएगा अगर देखते हैं, पहले ग्रुप वाइज चल रहे ओके हैं ना सर, आगे। ओके अच्छा, सर। ग्रुप ओ है मिसबा, अरीबा, मुबीन। ग्रुप ओ जी सर, मिसबा, हम प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर आप लोग, मिसबा, जी अरीबा सर, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रेजेंटेशन टॉपिक है एवरेज प्राइस गैप, हाईएस्ट इन एंड लोवेस्ट इन पंजाब। हमने आर्टिकल रीड किया था, उसमें हमने फूड आइटम्स के रेट्स देखे थे, यानी कि जो उनकी मार्केट प्राइस है और एक्चुअल प्राइस है उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस रिकॉर्ड किया गया था। तो अब हम पाकिस्तान प्रोसेस में देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन से पाकिस्तान के किस प्रोविंस में कितना प्राइस गैप रिकॉर्ड किया गया है। तो सबसे पहले प्रधान के गैप रिकॉर्ड की। अरीबा, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही है इस वक्त, समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जो आपने बोला है। हाँ तक लास्ट वीक मैंने अभी प्रेजेंटेशन लिए और बहुत ऑडियो वीडियो दोनों में लिए प्रेजेंटेशन, और बच्चों ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है इस पे। कोई दूसरा पार्टिसिपेंट ट्राई कर लेना सर इनके ग्रुप से। जी सर? जी जी बोले। सर नेट इशू आ रहा है। अरीबा, अभी आवाज ठीक आ रही है, अभी कंटिन्यू रखो। ठीक है सर। तो हाँ, जो दूसरे सिंध में जो पार्टिसिपेंट प्राइस गैप, सर कंटिन्यू करूं? जी जी करें। सिंध में जो प्राइस गैप रिकॉर्ड किया टॉपिक गया वो बता दीजिएगा अपना, जरा मुझे टॉपिक क्लियर नहीं हुआ आपका। 38.6% है। सर एवरेज प्राइस गैप हाईएस्ट इन सिंध एंड लोवेस्ट इन पंजाब। इसमें सर मार्केट प्राइसेस और एक्चुअल प्राइसेस का जो डिफरेंस आया है हमने वो देखा, सारा कुछ रीड किया और अब हम वही बता रहे हैं। ठीक। सर तो बलूचिस्तान के सिटी कोयटा में जो डिफरेंस रिकॉर्ड किया गया वो 17.6% है, और जो डिफरेंस खुजदार में रिकॉर्ड किया गया वो 34.4% है। इसके बाद पंजाब में प्राइस गैप बहुत कम रिकॉर्ड किया गया जो 16% है, क्योंकि बहावलपुर ने अपनी पोजीशन सबसे लोवेस्ट रैंक पर 10.52% के साथ मेंटेन किया, और लाहौर में जो प्राइस गैप रिकॉर्ड किया गया वो 10.67% है। इस्लामाबाद ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जब इस्लामाबाद ने
इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो की प्राइस है उससे 21% ज्यादा हाईएस्ट रेट्स पर चीजें सेल की जा रही हैं। तो सर, जब टीबीएस एक पाकिस्तान का इदारा है जो चीज़ों पर कीमतों में इजाफा करता है और उसे कम करता है और हमें महंगाई के मुतालिक वीकली रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो उसने जब प्राइस गैप देखा इतना ज़्यादा, तो उन्होंने गवर्नमेंट के लिए एक न्यू इशू हाईलाइट कर दिया। सर, अब इस टॉपिक को आगे मिसबा कंटिन्यू करेगी। थैंक यू अरीबा, थैंक यू सो मच। तो अरीबा की बात को आगे कंटिन्यू रखते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि पीबीएस ने सूबाई हुकूमतों और ज़िला इंतज़ामिया को इम्पॉर्टेंट अशिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक डीएसआई प्रिपेयर की। जिस डीएसआई में जो रैंकिंग की गई है उसके अकॉर्डिंग पिछले वीक के मुकाबले में इस वीक 8 सिटीज़ ने अपनी पोजीशन कांस्टेंट रखी है, 4 सिटीज़ ने अपनी पोजीशन इम्प्रूव की है और एक सिटी ने डिक्लाइन भी की है। जिसके हिसाब से इस वीक जो डिफरेंस नोट किया गया है वो जस्ट 75.85 का है, जबकि लास्ट वीक देखा जाए तो यही डिफरेंस 75.23 पॉइंट्स का था। और अगर यहाँ मैं सिंध के शहर कराची की बात करूँ तो कराची ने इस वीक 1.55 पॉइंट्स के डिफरेंस के साथ 86.37% के इंक्रीजिंग पॉइंट से अपनी पोजीशन कांस्टेंट रखी है। जबकि अगर बात सखर की जाए तो सखर में चीज़ों के रेट्स का डिफरेंस 5.05 पॉइंट्स यानी के साथ 21.8% से 16.75% रिकॉर्ड की गई है, जो कि इस बात को खुद ही क्लियर कर देती है कि लास्ट वीक शहर में अशिया के रेट्स गिर गए थे। अब मेरी इस बात को आगे कंटिन्यू मुबीन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। आज का टॉपिक है जो पंजाब में कीमत का बहुत फर्क कम रहा है क्योंकि बावलपुर ने अपनी पोजीशन को 10.52 पीसी के साथ कम तरीन दर्जे पर बरकरार रखा और पिछले हफ्ते की जो देखा जाता है कि मुकाबले में इसमें 0.93 पॉइंट की मामूली कमी वाक़ई हुई क्योंकि बावलपुर के बाद सबसे कम खिला को सियालकोट में 10.67 पीसी से 0.0 पॉइंट के इजाफे के साथ 11.07 पीसी रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि इसके बाद जो लाहौर था उसमें 0.59 पॉइंट इजाफे के बाद 10.67 पीसी से 1.28 पॉइंट्स के इजाफे से रावलपिंडी में 13.66 पीसी से इजाफा किया गया, क्योंकि ये लास्ट स्टेज थे। और हम जो लास्ट वीक में मालूम हुआ था कि 2.65 पॉइंट का इजाफा हो सरगोदा में 13.43 पीसी से 16.28 पीसी फैसलाबाद में लास्ट हुआ था। सर ये मुबीन आप माइक ऑन कैमरा ऑन करो। ये चीज़ पहले बताई जा चुकी थी, बार बार बीच में इंटरप्ट करना ज़रूरी है। मुबीन आपको बोला भी है कि माँ आपने कैमरा ऑन रखना है, आपने क्यों ऑन नहीं किया इसको? ठीक है, जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं फिर वैसे ही फिर आपके मार्क्स आएंगे, मसला नहीं। ठीक है सर जी बोलें। हमें ये आर्टिकल भी सबमिट करवाना था ना? वो हार्ड कॉपी सबमिट करानी है, वो पेपर के टाइम में ले लूंगा मैं। जी चलें, ठीक है सर। अच्छा सर ये जो आपने इससे पहले 2 ग्रुप में जुनेद नाम लिया था सर, वो भी क्लास में प्रेजेंट है। उन्होंने कहा नेट का इश्यू था तो वो अभी ज्वाइन हुए, तो सर वो कह रहे मैं रेडी हूँ प्रेजेंटेशन। मैं फिर दोबारा स्टार्ट से कॉल करता हूँ जिनकी रह गई थी। ठीक है सर, ठीक है। देखें कुछ पॉइंट नोट कर लें। मैंने सिर्फ गर्ल्स को बोला हुआ है अगर कोई इशू है तो वो कैमरा ऑन ना करें, बाकी बॉयज़ ने कैमरा ऑन करके ही प्रेजेंटेशन देनी है। फर्स्ट सेकंड ये कि जैसे कि आप लाइव प्रेजेंटेशन देते वैसे ही आपने समझे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्लास में मौजूद रहेंगे, तो आप एक ऑनलाइन क्लास में इस वक्त मौजूद हैं। थर्ड ये कि आपने जो मैटर है उसको समझाना है। ऐसा ना हो कि आप रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग नहीं करनी है आपको आर्टिकल देख के। जिस तरह अभी आपने देखा कि लाइव बच्चों ने लाइव प्रेजेंटेशन दी क्लास के अंदर, उस तरह की प्रेजेंटेशन ये हो रही है, तो आपने उसी तरह पार्टिसिपेट करना है, रीडिंग नहीं करनी है। और फिर इस तरह करेंगे तो फिर देखिए लाइव प्रेजेंटेशन और ये इस तरह की प्रेजेंटेशन में फ़र्क तो है। लाइव थी जो हमने क्लास में ली थी, यानी उसकी बात करूँ मैं, और ये फिर आप जिस तरह दे रहे हैं आपको ही मालूम है कि किस तरह हो रही है। तो कोशिश करें कि उसको
जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उसको समझें, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर भी करें। आपने 4 लाइन रीड कर लिया और ख़त्म कर दिया प्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा ख्याल रखें इन चीज़ों का, ठीक है भाई। चलते हैं। मैंने क्लास में जिन बच्चों की प्रेजेंटेशन के लिए नेम कॉल किया था और वो क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, पहले तो अभी की बात कर लें, ठीक है। अभी ग्रुप आई मैंने बोला था, ग्रुप आई में अलीना सबाहत हुसैन भट्टी, ठीक है। अगर हो तो फौरन माइक ऑन करके प्रेजेंट बोल दिएगा, ठीक है। नहीं है तो फिर इसका मतलब है तीनों नहीं है, कोई एक भी हो तो एक फिर अपनी प्रेजेंटेशन दे, बाकियों का मसला नहीं है, फिर वो एब्सेंट हो जाएंगे। अच्छा, ये लास्ट क्लास है और इसके अंदर प्रेजेंटेशन भी लेनी है मुझे, और इसके अंदर भी जो है मुझे क्लास भी लेनी है। मेरे ख्याल से आधे घंटे क्लास होगी टोटल, लास्ट जो होगी। उसके बाद अगर आपने कोई चीज़ पूछना है तो वो भी हम इसी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका पेपर हो जाएंगे, पेपर से स्टार्ट हो जाएंगे, टाइम हमारे पास नहीं होगा, इसलिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ मैं कि इसको जल्द से जल्द माइंड अप करें और फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ग्रुप आई में अलीना सबाहत हुसैन भट्टी ये लोग नहीं है। ग्रुप जे पर आ जाएं। ग्रुप सर अलीना प्रेजेंट है। हाँ, तो माइक ऑन करके आप बोले ना मुझे, हाँ इस तरह बोलेंगे अलीना प्रेजेंट है तो ठीक है अलीना, फिर आप स्टार्ट करें। अगर बाकी नहीं है तो आप अपनी जो भी है प्रेजेंटेशन वो दें, बाकी एब्सेंट हो जाएंगे फिर। अलीना, सर अलीना का जो माइक है वो अनम्यूट है बट उसकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, देखें हम इतना फिर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ग्रुप जे में है उंजिला, परवेज, सईदा और सुमैया, ये प्रेजेंट हैं। ठीक है, इनको भी फिर अभी रखते हैं। ग्रुप के यूनुस, शाहमीर, खालिद, मेहर बख्श प्रेजेंट है सर। ठीक है, स्टार्ट करें आप लोग। ये 4 स्टूडेंट है, यूनुस, शाहमीर, खालिद और मेहर, चारों जी। सर मैं मेहर बख्श हूँ सर। सर मेरे यहाँ पे सर लाइट चली गई अभी। सर हमारे ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं, शामिर और खालिद दोनों एब्सेंट हैं, उनका नेट का शायद इशू होगा। मैं और मेहर बख्श फिलहाल अभी प्रेजेंट हैं सर। जी जी, जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंटेशन दे दें, बाकी छोड़ दें, जो अभी एब्सेंट है उनको छोड़ दें, मगर थोड़ा सा जल्दी करें। सर मेरे यहाँ सर लाइट नहीं ले आ रही। मैं सर कहना है कि मैं प्रेजेंटेशन विया ऑडियो सर। वीडियो में कैमरा ऑन नहीं होगा अभी आपका? जी सर, लाइट चली गई थी ना 9:25 पे। चलें, जैसे भी है दीजिए। थैंक यू सर। सर our topic is all about sir policy rate. Policy rate. Assalamualaikum sir. Yes sir. Sir, today I'm going to deliver my presentation on an article that the title is Policy Rate Primer, which is penned down by Usman Masood, who is a teacher and teaches economics and development at Zavest, Islamabad. He commenced the article with an example. उन्होंने कहा कि लेट्स से मैं फ्रूट बेचने वाला हूँ। उसने एग्जांपल से आर्टिकल शुरू किया। उसने कहा कि मैं सिर्फ एक गांव में फ्रूट सेलर हूँ और मेरे पास 1 kg एप्पल बाकी बचे हैं और मैं घर जाने वाला हूँ। एक बायर आता है और मैं उससे एक किलो एग्स 100 पे बेच देता हूँ। और नेक्स्ट इवनिंग एक स्मगलर की ब्रीफकेस एरोप्लेन से मतलब स्प्लिट डाउन होती है और उसके मनी ग्राउंड पे पड़े रहते हैं। और आज भी मेरे पास 1 kg एप्पल है, लेकिन आज the number of buyers is in large numbers, so I sell the apples. वो कहते हैं कि मैं आज जो एप्पल्स हैं वो 200 पे बेचता हूँ। यहाँ पर जो एप्पल्स थे उनकी मिसाल टोटल प्रोडक्शन की है जो आर्टिकल में राइटर दे रहा है, और जो बायर जो इसने 100 रुपए पे मतलब बेचे थे एप्पल, वो मनी सप्लाई है।
जब आप मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो जो नोट मतलब एयरप्लेन से गिर रहे थे नीचे ना, इट लीड्स टू हायर प्राइसेस, मतलब बिकॉज ऑफ हायर डिमांड उसके प्राइस बहुत ही हाई हो गए। और इकोनॉमिक्स जैसे इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं, नॉट मतलब द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जीडीपी, उसने टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जीडीपी के लिहाज से मतलब लिया है, वो इंक्रीज नहीं होता। वन ऑफ द बेटर नॉन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्रॉपिंग मनी, मतलब इससे बेहतर ये होता है कि पॉलिसी रेट जो है वो कम की जाती। अगर अच्छा चुनाचे क्या है, मतलब पॉलिसी रेट एक ऐसा बेंचमार्क रेट है जो सेंट्रल बैंक्स कमर्शियल बैंक्स पे मतलब लोन लेने के तहत मतलब लगाते हैं, एक रेट है। व्हेन दिस इज लोअर, जब ये लोअर होता है तो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इसके अलाइड बैंक, अबीब बैंक, अल अबीब बैंक, अल फलाह, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये भी अपने रेट को मतलब इंटरेस्ट रेट को लोअर करते हैं फॉर लेंडिंग। अगर आप मतलब एक बाइक, उसने एक और मतलब एग्जांपल से शुरू किया, उसने कहा कि अगर आप एक बाइक खरीदना चाहते हैं लेकिन बैंक 20% चार्ज कर रही है, आप परेशान हो जाएंगे, डिसमेड होंगे, मतलब और इसके बाद एक खबर आती है कि पॉलिसी रेट फॉल्स, मतलब पॉलिसी रेट कम होता है, 22% पे आ जाता है। आप रश करते हो बैंक पे मनी टू बोरो मनी बिकॉज यू वांट अ बाइक, बट there is a twist when you reach the bike showroom, मतलब आप शोरूम पे जब पहुंचते हो, शोरूम मतलब सेल्समैन है, वो कहता है कि प्राइसेस चेंज मतलब इंक्रीज हो गए हैं बाइक्स के। तो आप पूछते हैं क्यों, मतलब कि ऐसा क्यों, अभी मतलब बाइक के प्राइस तो आते वही थे, लेकिन वो कहते हैं कि मतलब ये जो बायर्स इन लार्ज नंबर है, मतलब ये अभी जो इंटरेस्ट पॉलिसी रेट 2% हुआ है ना, अभी उसके इसी तरह से बहुत ने लोन लिया है, अभी बहुत से बायर्स हैं, दैट्स द रीजन बिहाइंड द इंक्रीमेंट ऑफ द प्राइसेस ऑफ द बाइक्स एंड दे हैव लिमिटेड बाइक्स, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ बाइक्स हैं वो लिमिटेड हैं और बायर्स बहुत हैं, इनकी वजह से बाइक्स की जो प्राइसेस है द प्राइसेस गो अप। सर इसके बाद जो है कालिद कंटिन्यू करने वाले थे, लेकिन वो गवादर में कोई इमरजेंसी आ गई है, और इसके बाद शामिर था, शामिर भी गवादर नेट का मसला है। इंशाल्लाह सर यूनुस बलोच कंटिन्यू करेंगे। ठीक, नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सबसे लास्ट वाला टॉपिक था, तो मैं अभी स्टार्ट करूं? ये इनके साथ ही हैं आप, मेहर बख्श? हाँ सर। हाँ जी मेहर जी, बख्श, बोलो ग्रुप के वाले हैं सर। ठीक है, स्टार्ट करें सर। तो पैसे के इन्फ्लेशन को नीचे लाना, अगर कोविड-19 हमला ना करता तो फिस्कल ईयर 2020 एंड 2021 के बजट में एक्सपेंशनरी की जाती, तहरीक इंसाफ डेवलप की नुमाइश कर सकती थी, बट मामला मंसूबे के मुताबिक प्लान नहीं हुए, तो गवर्नमेंट कुछ तेजी से कुछ काम करना चाहती थी। अभी फूड का हाई इन्फ्लेशन का नतीजा शायद यह है कि गवर्नमेंट ने शुगर मेलर्स और फ्लोर मेलर्स एंड मिडलमैन एंड रिटेलर्स और बहुत सारे अदर ग्रुप्स को अपना होमवर्क किए बगैर सरेआम किया, तो ये गवर्नमेंटल इशू है और स्टेट बैंक को इन्फ्लेशन को रोकने के काबिल होने का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। इसने बुनियादी इन्फ्लेशन को नुमायां तौर पर नीचे लाया। इन शॉर्ट, इकोनॉमी को ओवरहीटेड करने और प्राइस में इजाफा करने के बाद स्टेट बैंक ने पॉलिसी शरह बढ़ा दी। जब उसने पैंडेमिक अमराज का सामना हुआ तो उसने इकोनॉमी की सपोर्ट के लिए उसने नीचे लाया, बट ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी की शरह का तयन एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन है। इसमें इंट्रिकेट मॉडल, सिमुलेशन और कैलकुलेशन इंक्लूड हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ डिसीजन साथ भी हों, स्टेट बैंक इसी के लिए है। सो लेट इट वर्क। फिनिश है सर मेरा सबसे लास्ट वाला। सर कोई क्वेरी क्वेश्चन हो, जो भी मतलब क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं सर। जी। इसमें एप्पल की बात कहाँ से आ गई? एप्पल है, उस राइटर ने एक मतलब एग्जांपल दिया है, वो जो एप्पल थे ना पहले भी केस में, वो टोटल प्रोडक्शन के लिहाज से उसने एक एग्जांपल दिया है, असम्पशन। ये बताएं, ये अभी लास्ट टाइम कौन दे रहा था ये प्रेजेंटेशन? यूनुस बलोच सर मैं दे रहा था।
जी जी। तो सर ठीक है, कैमरा ही ओपन नहीं किया, ये तो रीडिंग हो रही है। यूनेस्को और बाकी देखें, मैंने बोला हुआ है कि कैमरा ऑन करें। मेरे पास अभी ऑनलाइन में सर लाइट का प्रॉब्लम है सर मेरे पास। सुन लें, मैं आपको बताऊं, 2-3 नंबर से अभी आगे बढ़ी नहीं है प्रेजेंटेशन किसी की, ठीक है। 12 जी नंबर जी। की प्रेजेंटेशन है, इतने मार्क्स चाहिए तो इतने लो फिर आप, मुझे कोई मसला नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट हमारे पास सर है, लाइट का प्रॉब्लम है सर। ये तो नाइंसाफी है जिसने लाइव दी है। नहीं पर सर ठीक है, लियारी में बातें मतलब नहीं आप करें, जानते बातें हैं नहीं करें, आप छोड़ दें। भाई लियारी हम भी रहते हैं, हमारे यहाँ तो लाइट है। अभी आप जुना दूसरे मस्जिद के लेयर करीब में रह आओ रहे हैं भाई। शायद। मैंने अभी आप लोगों के माइक इसलिए ऑन नहीं करवाए कि आप लोग बातें करें, मैंने आपसे बोला खामोश हो जाइए। अच्छा, अभी ग्रुप, अभी लास्ट ग्रुप जो थे हमारे पास वो था ग्रुप के, ठीक है, और इसमें इन्होंने प्रेजेंटेशन दी दोनों ने, और बाकी 2 एब्सेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप बी, निमरा, मुकर्रम, सनिया, नजीर, अहमद, 3 स्टूडेंट्स हैं इसमें, ये प्रेजेंट हैं अभी? जी सर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर स्टार्ट जी सर प्रेजेंट है। ठीक है। सनिया स्टार्ट करें? सर निम्रा स्टार्ट करेगी तो निम्रा स्टार्ट सबसे करें। पहले। जी निम्रा क्लास में नहीं है सर। भी तो थी क्लास में। जो अभी प्रेजेंट हैं वो लाइट चली गई है सर यहाँ की। सर आई थिंक जी, कनेक्शन का इशू है, लेफ्ट कर आप दिया। प्रेजेंट हैं, आप दे दें। अभी आप दे रही हैं, मैं नेक्स्ट ग्रुप कॉल कर लूं? सर मुकरम आप एडवांटेजेस दो सबसे पहले, देन मैं दूंगी। सर एडवांटेजेस होंगी देन उसके बाद डिसएडवांटेजेस है मेरी। सनिया आप दे रही हैं? जी सर मैं आपके डिसएडवांटेजेस दे दूं। अस्सलाम जी वालेकुम जी, जो सर। भी हैं आप टॉपिक बताइए और स्टार्ट करें। ओके सर। वालेकुम अस्सलाम मुकर्रम, तुम इसके बाद देना, पहले ये दे रही है उसके बाद फिर तुम स्टार्ट करना। ठीक है सर, इसके बाद मैं दे दूंगा। लास्ट में हम वो बता देंगे सर, इंट्रोडक्शन जो है ना उनका नेटवर्क इशू है निम्रा का, तो उसके बाद लास्ट में कर देंगे उसे। ठीक। Assalamu alaikum. I am Sania Nazir Ahmed. Today my topic about disadvantages of e-commerce. तो ई कॉमर्स से पहले, डिसएडवांटेजेस से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स बेसिकली है क्या। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में ये होता है, मतलब ई कॉमर्स एक हमारा ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें हम घर बैठे कोई भी प्रोडक्ट बाय और सेल कर सकते हैं। मतलब बिजनेस हम घर बैठे कोई ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, मतलब कोई भी
चीज प्रोडक्ट हम खरीद और बेच सकते हैं। ये इसकी सिंपली डेफिनेशन है ई कॉमर्स की। नाउ मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। मेरा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस हमारी आती है नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी प्रोडक्ट हम अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा नेट इशू प्रॉब्लम होता है। इसमें अगर हम कोई भी चीज़ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपनी या बाय कर रहे हैं तो अगर नेट का इशू होगा तो हम वो चीज़ ना बाय कर सकेंगे ना सेल कर सकेंगे। दैट्स इज अ बिग प्रॉब्लम। इसलिए नाउ से सेकंड टर्न है हमारी सेकंड डिसएडवांटेज हमारी है डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी भी हमारी एक बिग इशू है, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसकी डुप्लीकेसी भी हो सकती है। अगर कोई ब्रांड है तो वो ओरिजिनल ब्रांड भी हो सकता है और उसकी डुप्लीकेसी हो सकती है, उसकी कॉपी भी हो सकती है। कहीं अगर हमें कोई चीज़ प्रोडक्ट बाय करनी होगी तो हमें नहीं पता होगा कि वो ब्रांड ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, उसकी कॉपी या फ्रॉड है। अगर हमने वो जो प्रोडक्ट है वो अगर बाय की हमने उस फ्रॉड ब्रांड से, तो हमारी जो चीज़ है वो ठीक नहीं आएगी, फ्रॉड होगी, हमारे पैसे पूरे बर्बाद होंगे और बिल्कुल हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ये भी हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। नाउ सेकंड हमारा आता है नो टच एंड फील। मीन्स ये है कि ऑनलाइन बिजनेस में हम टच नहीं कर सकते ना कुछ, और क्वालिटी वाइज भी हमें पता नहीं चलता कि चीज़ कैसी है। और क्योंकि अगर हम मार्केट में हम अगर विजिट करें तो बहुत सी शॉप्स होती हैं, बहुत सी ब्रांड्स होती हैं, उसकी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, न्यू शॉप्स पर जा सकते हैं, वहाँ उसी ब्रांड की कोई चीज़ वैरायटीज़ को हम देख सकते हैं कि कैसी है। हर किसी के पास अलग अलग होती है, तो इससे हम मार्केट में हमें सही रहता है। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। हमने जो चीज़ ब्रांड में जो वैरायटी दी हुई होती है हमें सिर्फ वही उसमें से ही सेलेक्ट करना होता है। हम ऐसी कोई भी फैसिलिटी ऑनलाइन बिजनेस में नहीं आएगी कि हम उसे टच कर सकें या फिर फील कर सकेंगे उसकी क्वालिटी या उसकी वो प्रोडक्ट है वो है कैसे। दैट्स इट। थैंक यू सर। सर मैं यहाँ तक की था। सर माइक बंद करवा दें, शोर हो रहा है काफी। देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि बार बार मैं आपको जो है ये नहीं याद दिलाऊं कि माइक आपने ऑफ रखने। जस्ट जो प्रेजेंटेशन दे रहा है वो अपने माइक को ऑन रखेंगे और वॉइस के लिए है कि वीडियो भी ऑन रखेंगे, ठीक है। बाकी अपने माइक ऑफ रखें, पीछे जो बैकग्राउंड आपकी वॉइसेस हैं वो उधर आ रही हैं वॉइस, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करें। कौन है? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सर आज का हमारा टॉपिक है अबाउट ई कॉमर्स। तो सर डेफिनेशन आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। ई कॉमर्स बेसिकली है क्या? ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स है, मतलब तजारत है इलेक्ट्रॉनिक्स। और दूसरी तरफ ये इन्होंने अभी बताए हैं सानिया ने कि ये डिसएडवांटेजेस ई कॉमर्स के ये हैं। तो मैं आज बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इसके इन्होंने डिसएडवांटेजेस बताए हैं इसी तरीके से इसके एडवांटेजेस भी है। जिस तरीके से पहला एडवांटेजेस ये है कि फास्ट बाइंग एंड परचेजिंग। बेसिकली अगर किसी को कोई चीज़ नीड हो तो वो मार्केट जाता है और मार्केट में बहुत सी दुकानें, बहुत सी शॉप पर जाता है और एक ठीक ठाक ख्वारी करता है और वो चीज़ उसको उस टाइप की मिलती भी नहीं है। तो ई कॉमर्स इस तरीके के बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर आप फास्ट बाइंग एंड परचेजिंग कर सकते हैं और प्रोडक्ट अवेलेबल होती है वहाँ पर 24 आवर्स। मीन्स कि आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ से फास्ट बाइंग एंड परचेजिंग कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी है ई कॉमर्स का, इसके एडवांटेजेस में कि आप कोई भी फीस हो गई, स्कूल की फ़ीस हो गई, कॉलेज की फ़ीस हो गई, या इलेक्ट्रॉनिक्स बिल हो गया या गैस का बिल हो गया, किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन वो आप डिजिटल मनी मतलब ई कॉमर्स के ज़रिए आप कर सकते हैं। इजी पैसा, जैश कैश या बैंक फंड ट्रांसफ़र, कोई भी चीज़ इस तरीके की जो है वो आप ई कॉमर्स के ज़रिए
कर सकते हैं। और फाइस इसी तरीके से जो है रेलवे टिकट्स हो गए, एयरपोर्ट्स एयरप्लेन के टिकट हो गए। आप अगर अर्जेंट नीड है किसी चीज़ की टिकट्स वगैरह की, तो आपको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन बुकिंग ई कॉमर्स के ज़रिए इससे भी बाइंग एंड परचेजिंग कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा एक ये भी है कि ट्रांसपोर्टेशन जो कन्वेंस होती है उसका फेयर, जब आप मार्केट में किसी चीज़ की कोई प्रोडक्ट खरीदने या बेचने वगैरह के लिए जाते हैं तो आपको एक कन्वेंस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से मार्केट जाते हैं, ऑटो का फेयर हो गया या किसी सुजुकी का किराया हो गया या किसी गाड़ी का रेंट हो गया, वो आपको देना पड़ता है। ई कॉमर्स के ज़रिए आप जब ऑनलाइन परचेजिंग एंड बाइंग करते हैं तो आपको इस चीज़ के किराए से बच जाते हैं। और एक फ़ायदा ये भी है इसका टाइम मैनेजमेंट। आप जब मार्केट की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत सा टाइम मतलब एक्सपेंड करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें 4 से 5 घंटे आप एक्सपेंड करते हैं तब जाके आपको प्रोडक्ट अच्छी मिलती है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक घर बैठे बैठे आपको ये सहूलियात दे देता है कि आप ऑनलाइन अच्छी प्रोडक्ट जो है कुछ ही मिनटों में ऑर्डर कर सकते हैं और इसकी डिलीवरी वीक में हो ही जाती है तकरीबन। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ तक था। अच्छा मुझे बताएं, ई कॉमर्स में माइक ऑन करें, सॉरी वीडियो ऑन करें, एक पॉइंट में आपसे पूछ लूं। जी सर। ई कॉमर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, उसकी टाइप्स कह लें, उसमें आपने पढ़ी होंगी E2 सर नेटवर्क इशू आ रहा है। C2C होती है, C2B होती है, B2C होती है, B2B होती है। ठीक है, बताएं इसमें C2C जो ई कॉमर्स है या ई बिजनेस है वो क्या होता है? C2C जी मुकरम। सर मैं वो नेटवर्क इशू आ रहा था, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई सर, अगर अगेन कहते हैं तो आप। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में हमारे पास C2C कॉन्सेप्ट होता है, क्या आपको मालूम है C2C किसे बोलते हैं? C2C C2C सर नॉलेज नहीं है इसकी। ठीक है, आपके नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो अभी इस वक्त प्रेजेंट नहीं है। सर वो प्रेजेंट है सर, वो इंट्रोडक्शन था उनका, वो लास्ट में करेंगे, नेटवर्क इशू था। अच्छा, क्या नाम है? जी सर, और उसकी टाइप्स भी यही थी जी। चलिए निम्रा आप स्टार्ट करें। सर निम्रा नहीं है प्रेजेंट। तो अभी तो नहीं है ना, यही तो पूछ रहा था मैं आपसे, निम्रा नहीं है तो यानी कंप्लीट हो गई ना, फिर आपकी ग्रुप की प्रेजेंटेशन हो गई कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप को कॉल करते हैं। सर उनकी वो जो है वो कह रही हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आई थिंक वो एक्सेप्ट ज्वाइन होना चाह रही हैं, चेक करें सर एक बार। कर लिया ज्वाइन। सर मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। जी पूछें सर। एक्सेप्ट करें उन्हें, वो कह रही हैं कि कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। निम्रा क्लास में एंटर हो गई हैं आप? जी सर मैं एंटर हो गई हूँ। थैंक यू सर। स्टार्ट करें। सर स्टार्ट करूँ? जी जी जी। टुडे माय टॉपिक इज अबाउट ई कॉमर्स। नाउ ई कॉमर्स होता क्या है? ई कॉमर्स ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट एंड द ट्रांसफर ऑफ मनी एंड डेटा टू एग्जीक्यूट दिस ट्रांजैक्शन। जब निम्रा एक मिनट रुकिएगा, कि जब हम एक मिनट रुकिएगा, ये मीटिंग एंड होने वाली है। इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कीजिएगा क्लास को, इसी लिंक से दोबारा क्लास ज्वाइन कीजिएगा, फिर स्टार्ट कीजिएगा, मीटिंग एंड होने वाली है। आप जब दोबारा ज्वाइन कीजिएगा फिर स्टार्ट कीजिएगा। जी ठीक है।